राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं, उनका सटका हुआ है। आप समझ नहीं रहे हैं, राहुल गांधी का सटका हुआ है, वो कुछ भी फ्री है। उनको मोदी ने भी क्लच गियर छोड़ के गियर बक्सा निकाल लिया है उनका, और क्लच फ्री कर दी है उनकी। आप कुछ भी बोलो, खेलो, खाओ, कुछ भी करो, क्योंकि उनको पता है कि गधे का बच्चा छुट्टर हो चुका है। गधे का बच्चा किसको बोल रहे हो भैया? राहुल गांधी को। शब्दों का चरण रखिए। ये डबल इंजन सरकार नहीं है, ये डबल एन सरकार है। जी मैं स्थापना करा दी, जिस नालंदा को आज तक नहीं उठा पाए उसकी स्थापना करा दी। जोन से राम मंदिर पे भोके थे ना, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। मेरे भैया बढ़ा दिया यूनिवर्सिटी, अब पढ़ लो जिसे पढ़ना। तो बीजेपी अब 240 पे लोगों का प्रमोशन होता है, बीजेपी का डिमोशन क्यों हो रहा था, ये बताएंगी मैडम? पहले तो इनमें आपस में जूत बज रहे किसे नेता बनावेंगे, इनमें खुद में सोल पट्टी नहीं है, और दूसरा ये सोचने और सपने देखने में रह जाएंगे, इनकी सरकार आने वाली नहीं है। क्या आप क्या सोचते हैं, क्या ये अल्पमत में जो सरकार है, जो बैसाखी पे खड़ी हुई है, ये इन विपक्ष के नेताओं का कहना है, क्या ये सरकार गिर जाएगी? आपको याद होगा इससे पहले 2004 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, जब कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं थी, तो वो भी 10 साल चली थी। तो एनडीए चलेगी। राहुल गांधी का जो ये सवाल है ये सही नहीं है। हाँ, ये डबल इंजन सरकार नहीं है, अब ये डबल एन सरकार है। डबल एन सरकार होगी कैसे? नीतीश एंड नायडू, जब तक ये दोनों एक साथ रहेंगे गवर्नमेंट के अंदर, तब तो ये चलेगी। और जहाँ इनकी बात से किसी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी तैसी करी है अपनी, तो ये बीच में से हट जाएंगे और ये सरकार गिर जाएगी। और मुझे नहीं लगता जितना ये टाइम आगे बढ़ेगा उतनी स्ट्रांग होगी सरकार अपना पीरियड पूरा करेगी। जैसे चंद्रबाबु नायडू और नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, पलटते रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये पलटेंगे या एनडीए की सरकार गिर जाएगी? क्योंकि कल संसद का पहला सत्र शुरू होना है। थोड़ा सा आगे आइए ना, पीछे कहे जा रहे हैं? ऐसा है, जब तक ये इतना टाइम लगाएंगे इतनी देर में तो दूसरों को सेट कर लेंगे। ये तो होता है हर जगह पर। आज़ाद इतने सारे जीत के आए हुए हैं, बहुत सारे जीत के आए हुए हैं, सरकार कहीं नहीं जा रही। लेकिन हाँ, वो जो सरकार थी, डबल इंजन के वादे थे, वो नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो चल रहा था कि 400 पार ये कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब के अपोजिशन जो है स्ट्रांग बनकर उभरा है, और ऐसा होना चाहिए। कल संसद का पहला सत्र शुरू होना है, तो क्या लग रहा है तो क्या लग रहा है कि आपको ये जो विपक्ष वाले हैं ये काम करने देंगे, या सरकार गिराने की जो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है वो लगातार नहीं, अगर राहुल गांधी जी अगर सरकार गिराने के चक्कर में, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपनी हार एक्सेप्ट करना चाहिए। हार गए कोई बात नहीं है, अगली बार जीत लेना कोई बात नहीं है। क्योंकि दो आदमी लड़ते तो दो पहलवान लड़ेंगे, एक तो हारेगा उसके अंदर, तो वही हुआ। लेकिन बीजेपी जो कह रही थी कि हम 400 बार अब की बार, वो नहीं हुआ। जिस तरीके से उठते थे रात को, कह दिया कि 12 बजे के बाद 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। अब इस तरीके से वो एक तरीके से इसको कहेंगे हम बैसाखी वाली सरकार। अच्छा, अब ये बैसाखी वाली सरकार हो गई है। भैया ने भी कह दिया है कि डबल इंजन की सरकार नहीं रही है। कल संसद का पहला सत्र शुरू हो जाएगा और उसके बाद सरकार विपक्ष काम करने देगा, या ये सरकार गिराने की तो जो लगातार कोशिश चल रही है राहुल गांधी की और विपक्ष के नेताओं की, वो शुरू रहेगी। संसद में खड़ा होगा, शपथ लेगा, मैं दामोदर दास मोदी। ठीक है, जोन सी बात कही ना, अब की बार 400 पार नहीं हुई। भाई साहब एक बात बता दे, केली कांग्रेस की सीट देख ले और मोदी की सीट देख ले। 99 में 240 में जिसे फर्क नहीं आ रहा, उसके अंकों पर चश्मा लगा दे, 8.5 नंबर का हम लगा दे देंगे। ठीक है, और जोन से कह रहे ना भाई ये 500 के 1000 के वोट मतलब नोट चलाने बंद कर देते, ये नहीं होंगे। इनकी दिक्कत चोरों को है और किसी को नहीं है। जिनके घर में तो करोड़ों अरबों लिगड़ाना, वो चोरी कर रहा, उन्हें चोरों को दिक्कत है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये बैसाखी की सरकार है, अल्पमत की सरकार है। अब ये बैसाखी पे चल रही है, दो लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है इसमें। वो केल्ला है, केल्ला ही चलावेगा सरकार। 2 लोग और 3 लोग का किसी का नहीं है। अब भाई साहब जिस टाइम पे एक बात बता दे, गठबंधन लगाकर चले, अम्बा डम्बा को उठा गए, ममता बिना बीमारी को और सपा को उठा गए, ये दुनिया भर का माना जोड़ू बैठे, उनसे तो चौका है, वो केल्ला चलावेगा। और जोन से कह रहा बैसाखी सरकार है, वो कोई बैसाखी की सरकार नहीं है, वो फिर भी चलावेगा ही, मोदी चलावेगा इस देश को। ठीक है ना? हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी में स्थापना करा दी, जिस नालंदा को आज तक नहीं उठा पाए उसकी स्थापना करा दी। जोन से राम मंदिर पे भोके थे ना, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। मेरे भैया बढ़ा दिया यूनिवर्सिटी, अब पढ़ लो जिसे पढ़ना। जिसको डिग्री कॉलेज लगा लेना ना, नालंदा में। सवाल ये है, जिस तरह से हमारी बहन डॉली ने बोला है कि ये बैसाखी की सरकार नहीं, डबल इंजन की सरकार है। आप कह रहे हैं
बैसाखी की सरकार होगी, डबल। अगर मोदी जी अकेले चला लेंगे, पहले कितनी सीटें थी बहन, मैं अपनी छोटी बहन से पूछना चाहता हूँ, पहले कितनी सीटें थी पिछली बार 2019 के अंदर बीजेपी की? 303। अब कितनी है? एनडीए की नहीं, खाली बीजेपी की थी। एनडीए की 324 थी। हाँ, तो बीजेपी अब 240 पे। लोगों का प्रमोशन होता है, बीजेपी का डिमोशन क्यों हो रहा था, ये बताएंगी मैडम? कह रहे हैं लोकप्रियता जो नरेंद्र मोदी के लोग जो प्यार करते थे नरेंद्र मोदी से, वो कम हो गया, लोकप्रियता कम हो गई अब। ये जो 8500 रुपये खटा के लालच में हुआ ना, उनके 8500 रुपये फटाफट दुआ दो। अब उनके पिछोंडे में आग लगी, वे बेचारे आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाने लग रहे, उनके रुपये तो दे दो भले मानसों पे वोट गिरवा ली 8500 रुपये के लालच में, बता। और जो उनसे करे ना पहले 300 कुछ मतलब वोट निकाल ली और अब की बार कुछ भी नहीं निकले। अरे उस शेर तो किला फिर भी 240 काट के बैठ गया, उस 99 में काट के बैठा कांग्रेस तो। और दूसरी बात जो उनसे कह रहे हैं ना कि अब की बार ये सब मतलब जो सरकार है ये गिरी, इनका थोड़ा जो घमंड था बीजेपी वालों का थोड़ा टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो इन्होंने भी भाई बाहर के कैंडिडेट ले जाकर छोटे, और जो 4 साल की आर्मी है भाई वो चीज गलत है। और फिर 6 साल से वैकेंसी नहीं निकाली थी उत्तर प्रदेश में टीचर की, वो गलत था। पर जो ये अयोध्या वाले हैं 8500 रुपये में ईमान टिका के बैठ गए, इनके जितना नालायक धरती पे तो कोई भी नहीं है। अब कटवा लो ना 8500 रुपये खट्टा बता तो रहे हम। कल संसद का पहला सत्र शुरू होना है, सांसद सारे शपथ लेंगे, तो ये जो विपक्ष के नेता हैं ये मोदी जी को काम करने देंगे, या राहुल गांधी की जो अब तीसरी यात्रा निकली है सरकार गिराओ यात्रा, उस पे लगे रहेंगे? नहीं, सरकार गिराओ यात्रा अब अच्छी नहीं, अब सही नहीं है। इलेक्शन से पहले उन्होंने 2 यात्राएं निकाली, वो सही थी क्योंकि इलेक्शन का उन्होंने अपना करना था, चमकाना था, चमका लिया। लेकिन अब संसद चलने दीजिए, इससे हमारा ही नुकसान होगा, चाहे वो कोई भी चला रहा है। राहुल जी आपसे गुजारिश करता हूँ संसद को चलने दीजिए, इससे हमारे नुकसान होगा ना कि उनका। अब की बार 400 पार तो नहीं हो पाए, लेकिन अब की बार कमज़ोर सरकार ज़रूर आ गई। मेरी बहन डोली ने भी अभी बोला कि वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, डबल एन निकाल दो, इनको पता लग जाएगा कल ही सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, सवाल यह है जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बना रही है गठबंधन, जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन माहौल बना रहा है कि एनडीए के नेता मेरे संपर्क में हैं, राहुल गांधी ये माहौल बना रहे हैं, वो माहौल बनाया जा रहा है, सच में उनके साथ हैं, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। सरकार अगर गिर रही होती तो शपथ कैसे लेते सभी है, और कल संसद भी शुरू हो रही है। ये सब ऐसे एक माहौल है डराने का, और अगर हिंदुस्तान में दोबारा चुनाव हुए तो अरबों रुपए खरबों रुपए का नुकसान फिर होगा। तो संसद को चलने दो, अपोजिशन में आए हो अपोजिशन में बैठो, भरपूर उसका। अब तुम स्ट्रांग हो के आए हो, पहले तुम्हारी 53 सीटें थी, अब 99 हो गई हैं, अब तुम आगे की तरफ बढ़ रहे हो। अरे वो खाली कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, खाली कांग्रेस की। इंडिया गठबंधन की 234 है, खाली कांग्रेस की पहले 53 थी, अब हो गई है 99। वो उनका प्रमोशन हुआ है, और बीजेपी का डिमोशन, वो नीचे आ गए हैं। बीजेपी का डिमोशन हुआ है भाई, ये जो उनसे कह रहे हैं ना 2 को और निकाल दो और अकेली बीजेपी को आने दो, देखते हैं। भाई गठबंधन को हटा दो, खाली खड़े में उसे छोड़ दो ना राहुल गांधी को। 99 को लेकर अंडे का उठा कर 240 वाले की चलेगी। इनते भी मेरा आपसे लास्ट सवाल है, शायद आपकी ट्रेन है। सवाल ये है, जिस तरह से विपक्ष का नेता चुनने में अभी जो समस्याएं आ रही हैं कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा, राहुल गांधी बनेंगे। मल्लिकार्जुन कहते हैं कि अगर राहुल गांधी की इच्छा होगी तो वो बनेंगे, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, फैसले खुद नहीं ले पा रहे, उनकी इच्छा होगी तो विपक्ष का नेता कौन बन सकता है? भाई पहले तो इनमें आपस में जूत बज रहे किसे नेता बनावेंगे, इनमें खुद में सोड़ पट्टी नहीं है, और दूसरा ये सोचने और सपने देखने में रह जाएंगे, इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ठीक है भाई, बीजेपी आनी थी, बीजेपी आ गई और बीजेपी आकर रहेगी। ठीक है, मोदी को आना था, वो आ गया। अब खेल खड़ा जोड़ने का कोई फायदा नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है। 5 साल के निर्धारित समय पे वो आ गया है, और उसमें अपनी ऐसी तसी करवाने का किसी को भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, उसे आना था, वो आ गया, छुट्टी। अच्छा, ये विपक्ष वाले हैं धनाधर कीर्तन बजाओ, जाओ गौरी शंकर के मंदिर में आकर पना ले लो, यहाँ सीखा का अपना भजन कीर्तन कर लो, उस तलक कुछ नहीं है। ठीक है ना, 4 से लेके और 14 तक कांग्रेस की क्या 240 सीटें आई? नहीं, कहाँ आई 138 एक दफ़ा आई थी, एक दफ़ा 122, 100 इतना याद है मुझे, उतना अच्छा याद नहीं। 138 तो आई थी 2004 में, उसके बाद दूसरी बार मुझे 9 की याद नहीं है मुझे कितनी आई थी, और 14 में तो आपको सबको मालूम ही है क्या हशर हुआ था, 19 में भी आपको मालूम है। अब ज़रा सा प्रमोशन हुआ है कि 46 से 99 पे आ गए हैं। गठबंधन के नेता माहौल काहे बना रहे कि सरकार गिर जाएगी? देखिए, हार हर किसी को एक्सेप्ट नहीं होती, चाहे उसमें मैं हूँ या आप। राहुल गांधी को हार एक्सेप्ट नहीं हो रही है क्या? शायद।
अच्छा, क्योंकि तो रातों में नींद भी नहीं आती होगी। अब वो उनकी अपनी, मैं उनके बाद घर के वास्तव में रहता नहीं हूँ, अब वो नींद नहीं आए। लेकिन आप ये संसद को चलते रहना चाहिए। और राहुल गांधी जी अगर ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे आपके माध्यम से पता चला कि वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। विदेशी न्यूज़ चैनलों को जब इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए के नेता हमारे संपर्क में है और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। अगर उन्होंने ऐसा बोला तो ये अच्छी बात नहीं है, और सरकार गिराने से फ़ायदा क्या, हम ही परेशान होंगे। गवर्नमेंट जब बनेगी नहीं, चलेगी नहीं, और महंगाई बढ़ेगी। जितने ऐसे सोचते हैं कि एनडीए की सरकार गिर सकती है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं। अच्छा, ये सवाल ये भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनना चाहेंगे तो वो बनेंगे, ठीक है, अन्यथा विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पा रहे हैं इंडिया अलायंस वाले। देखिए ऐसा है, टाइम लगता है हर चीज़ को। 24 आदमियों की सरकार है, 24 पार्टियां हैं। अब अगर 26 है सॉरी, और 38 अगर बीजेपी की पार्टियों में नहीं होती है एनडीए के अंदर, तो मेरे ख्याल में इनकी भी सरकार नहीं बन पाती। वो भी तो जीत के आए होंगे ना। तो टाइम लगता है, समय समय पर हर चीज़ का टाइम होता है। आगे आगे देखिए सब पता लग जाएगा। पहले किसको मालूम था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन के आ जाएंगे? आए ना, वो पढ़ा लिखा आदमी आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा और आदमी को अभी आएगा भी, इनका टाइम नहीं है। अब हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी से अच्छा कोई और निकल के आ जाए। अभी ये तो ये कल राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने लायक नहीं है आपके नजरों में? नहीं, अभी राहुल गांधी को नॉलेज नहीं है इतनी अच्छी। जो सरकार कह रहे हैं ना, ये बैसाखी की सरकार बार बार कह रहे हैं ये सरकार गिर जाएगी। अरे भैया गिर जाएगी, ये कहाँ से गिर जाएगी? राहुल सामने कौन है? राहुल गांधी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री आज बनेंगे भैया, बनेंगे। कितने साल हो गए? 2014 से 2019 में 2024 में आज तक बने नहीं है। पक्का बनेंगे, बस इन जैसे लोग वर्चस्व में रहने चाहिए, तभी बनेंगे। राहुल गांधी पीएम नहीं, मालिक बनेंगे, सीधे आका बनेंगे। अरे इंडिया की सरकार गिरेगी। राहुल गांधी विदेशी पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं ये बात। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं, उनका सटका हुआ है। आप समझ नहीं रहे हैं। राहुल गांधी का सटका हुआ है, वो कुछ भी फ्री है। उनको मोदी ने भी क्लच गियर छोड़ के गियर बक्सा निकाल लिया है उनका, और क्लच फ्री कर दी है उनकी। आप कुछ भी बोलो, खेलो, खाओ, कुछ भी करो, क्योंकि उनको पता है कि गधे का बच्चा छुट्टर हो चुका है। गधे का बच्चा किसको बोल रहे हो भैया? राहुल गांधी को। शब्दों का चरण रखिए थोड़ा। गधे का बच्चा ही बोला, गधे का बच्चा कोई गलत बात नहीं है। पाकिस्तान उन गधों को एक्सपोर्ट कर रही है, पैसे भी कमा रही है, तो क्या वो शब्दों के जंजाल में नहीं है? आप क्या बात कर रहे हैं यार? गधा भी कोई गलत शब्द नहीं है। उसको बोलना चाहिए गधा नहीं, विदेशी खच्चर, जिसका बाप फारसी, माँ क्रिश्चियन और दादा खान, तो वो हो गया विदेशी खच्चर। और राहुल गांधी के लिए 2 लाइनें बोल देता हूँ। सरकार गिरेगी ना, तो इस चीज का जवाब भी मिलेगा आपको। अच्छा, सरकार गिरेगी। सरकार तो ये केजरीवाल जी छाती पीट रहे थे 19 में भी कि हाय हाय मोदी, कि हाय हाय मोदी। जवाब दे नहीं पाए, अब राहुल गांधी हम लोगों को जवाब देगा। जवाब नहीं देगा। अंग्रेज हम लोगों को दे ही नहीं पाए। एक भगत सिंह अकेले दम चना चनवा दिया। कांग्रेस ने आजादी दिलवाई थी, कांग्रेस ने आजादी। भाई ये मत कह देना भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाने वाला ही गांधी था, महात्मा गांधी है। नहीं तो फांसी पे उतर जाते वो भगत सिंह। गाली क्यों दे रहे हो उनके भक्तों को? भगत सिंह के ये भक्तों को गाली क्यों दे रहे हो कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई? ये तो गाली हुई ना हम लोगों पे। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद कोई नहीं थे। चरखा चलाने से आजादी नहीं मिलती है, गोली चलानी पड़ती है। हाँ, कल संसद का पहला सत्र शुरू होना है, तो ये सरकार राहुल गांधी जो अब तीसरी यात्रा निकाल दिए हैं, सरकार गिराओ यात्रा, और मोदी की सरकार गिरी जाएगी, 3.0 की सरकार। मोदी की सरकार न गिरे कभी भी। मोदी तो आएगा। सुनो मेरी बात सुनो। जितने जुमले सुनो, कांग्रेस को जितने जुमले देने थे 8500 रुपए खटाखट, संविधान खत्म हो जाएगा, सब उनकी जुमलेबाजी धरी की धरी रह गई। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए कि नहीं? बीजेपी के नेताओं ने नहीं बोला संविधान को अगर जरूरत हुआ तो बदलेंगे हम। तो राजीव गांधी भी तो बदले थे। उस समय क्यों नहीं ये शासन पे बैठे थे? धरना प्रदर्शन पे क्यों नहीं बैठ गए थे? राजीव गांधी उनके पिता। संशोधन और बदलना अलग चीज होती है। ले तो कौन सा वो कह रहे कि संविधान उठा के इधर फेंक देंगे? वो भी कहते कि जो जरूरत होगा उसमें जुगाड़ करेंगे। वो कोई संसद में यात्रा रहेगी, वो कोई सी भी यात्रा निकाले, सरकार गिराओ यात्रा, अब सरकार के साथ मिल के यात्रा, कुछ भी कर ले, मोदी जी नहीं हटने वाले हैं। थोड़ी सी चूक हुई है तो कोई बात नहीं। देखो,
जब राजा तभी काम करता है जब प्रजा उस पे हावी रहता है। तो एक विपक्ष चाहिए था, थोड़ा सा चाहिए था कि मोदी जी को भी लगे कि काम होनी चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, वरना सरकार मजबूत कहाँ है? मजबूत नहीं है। 24 मिल के एक शेर पे लड़ रहे तब वो नहीं पार कर पाए उनको।